हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का गाइस स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस, आज जो हमारी दुनिया में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और हम लोग इसे फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एपी सीरीज, यानी कि हमारी 4 एपी सीरीज दी हुई है। ठीक है, राइट द फर्स्ट टर्म। इन चारों का हमें पहला पहला टर्म लिखना है। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, यानी कि हमको जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दिए हुए हैं, उन चारों के हमको पहला वाला टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है, यानी कि ए की वैल्यू लिखनी है और डी की वैल्यू लिखनी है। तो गाइस, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एंड किस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, वो सब हम लोग तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप लोगों ने इसका इंट्रो पढ़ा होगा। ठीक है गाइस, तो जिसने भी इंट्रो अभी तक नहीं पढ़ा है वो इंट्रो वाली वीडियो पे जाके पढ़ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे लौट के। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, थर्ड के फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारी एपी क्या है। एपी गाइस हमारी है 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है गाइस। तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो भी हमारी सीरीज का पहला डिजिट लिखा होगा या पहला टर्म लिखा होगा गाइस, वही हमारा ए की वैल्यू होगी। तो गाइस यहाँ पे हमारा 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये हमारी ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमको डी निकालना है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है गाइस, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है वो देखते हैं हम। तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं गाइस, A2 -A1। तो गाइस अब आप लोग सोचो कि यहाँ A2 और A1 क्या है, तो वो आप लोगों को कंफर्म कहाँ से होगा गाइस, इंट्रो से। ठीक है, एंड आप लोग इतना पढ़ चुके हो तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि A1 A2 A3 A4 कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है गाइस, आप लोग इंट्रो जरूर पढ़ें, इंट्रो से ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा डी, और डी की वैल्यू हम निकालते हैं A2 -A1 करके। तो A2 गाइस हमारा कितना है 1, -A1 हमारा है 3। तो गाइस यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी A की वैल्यू आई 3 और D की वैल्यू आई -2, तो यानी कि D = -2। तो गाइस ये हो गए हमारे दोनों आंसर्स जो हमको चाहिए थे। तो फाइनली आपका क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, तो इसको हम लोगों ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया है, तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब गाइस हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या है वो देखिए। सेकंड पार्ट है गाइस हमारे पास ये वाला, यानी कि -5, सॉरी एपी करके लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, डायरेक्ट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो एपी = -5 -1 3 7। तो गाइज एंड सो ऑन। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट टर्म इसका निकालना है, यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास सामने से रखी हुई है, सीधी सीधी रखी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये वाली है। तो -5 हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब गाइज हमें यहाँ से डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। तो बहुत ही ईजी है गाइज, कैसे कि हमको सेकंड वाले यानी कि A2 -A1 करना है गाइज। ठीक है, तो A2 हमारे पास -1 है, A1 हमारे पास कितना है -5, तो -1 प्लस हो जाएगा 5। तो गाइज यहाँ पे कितना आया 4 आया, यानी कि डी जो हमारा निकल कर आया वो आया 4। ठीक है, तो आई होप गाइज बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, हम लोगों ने जल्दी सॉल्व कर लिया है, तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों थे हमारे आंसर्स। अब गाइज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, यानी कि थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग थर्ड वाले पार्ट को अब लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट लिखना है हमको। यहाँ पे हमारे पास है AP = 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 एंड सो ऑन। ठीक है,
ये हो गई हमारी बात जो सीरीज हमें लिखी हुई है उसकी। अब गाइज हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो सेम रहेगा, यानी कि पहला वाला टर्म है हमारा तो वो सेम है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब गाइज सॉरी फर्स्ट टर्म हो गया। अब गाइज हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, यानी कि हमको क्या करना है, a2 माइनस a1, अरे a1 इज इक्वल टू, यानी कि 5/3 माइनस 1/3। अब गाइज हम इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा गाइज, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 - 1। ठीक है, यही आएगा ना, तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यानी कि गाइज हमारी जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आई, डी इज इक्वल टू 4/3। तो गाइज ए और डी दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब गाइज हम लोग सॉल्व करेंगे अपना लास्ट पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास 4। ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे गाइज। तो आई होप आप लोग को ये 3 पहले के पार्ट समझ में आ गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आया होगा कहीं पर भी। ठीक है, अब गाइज हम लोग 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा लिखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए भी हमारी ये लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ए निकालेंगे यहाँ से, तो ए हमारा फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, तो वही होगा। ठीक है, तो ए हमारा आया 0.6। ठीक है, ये तो हो गई ए की बात भाई। ठीक है, अब हम डी की बात करेंगे भाई, डिफरेंस की। तो डी इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, यानी कि a2 ये रहा, a1 ये रहा, यानी कि 1.7 माइनस 0.6 गाइस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे गाइस, तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। 7 में से 6 के 1 पॉइंट हमने एज इट इज लगाया, एंड यहाँ पे 1, तो गाइस यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 1.1 आया हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डिफरेंस की बात। तो गाइस ये हो गया हमारा d इज इक्वल टू 1.1, एंड देन इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। एंड आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था, एंड आप लोगों को बहुत ही सिंपली से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या निकालना था और कैसे निकालना था। ठीक है गाइज, और जिसको भी गाइज ए एंड डी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं, तो गाइज आप लोग एक बार जाके चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ये वाली वीडियो भी देख रहे हैं, तो इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो देखना ज़रूरी है गाइज, इसीलिए आप उनको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।